ऑल्टो से लेकर ग्रैंड विटारा, पूरे मारुति सुजुकी के लाइनअप में अगर आप देख लें तो अकेली फ्रोंक्स ही है जो कि आपको टर्बो पेट्रोल इंजन का ऑप्शन ऑफर कर रही है। अब इसका वॉक अराउंड तो हमने आपको ऑलरेडी दिखा दिया था। आज बात करेंगे कि कौन कौन से वेरिएंट्स में अवेलेबल है, कौन कौन से इंजन ऑप्शन आते हैं, कौन सा इंजन ज्यादा पावरफुल है और आपको कौन सा वेरिएंट इसका कंसीडर करना चाहिए। तो गाइस करंटली हमारे पास फ्रोंक्स का जो वेरिएंट है, इसका टॉप वेरिएंट है। अभी तक आपने जितने भी वीडियोस फ्रोंक्स की देखी होगी वो इसके टॉप वेरिएंट की देखी होगी, जो कि है इसका अल्फा वेरिएंट। अब गाइस वैसे तो फ्रोंक्स में 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन इस अल्फा वेरिएंट में जो आपको इंजन ऑप्शन मिलता है वो मिलता है 1 लीटर का बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन। और इसमें टोटल आपको 5 वेरिएंट्स मिलते हैं, सिग्मा, डेल्टा, डेल्टा प्लस, जीटा एंड अल्फा। अब अगर मैं बात करूं सिग्मा और डेल्टा वेरिएंट की, तो उसमें जो आपको इंजन ऑप्शन मिलता है वो मिलता है 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड वीवीटी इंजन, जो कि आपको बलिनो में भी मिलता है। और ये जो इंजन है वो प्रोड्यूस करता है नियरली 88 bhp ऑफ पावर एंड 130 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। लेकिन गाइस उसके ऊपर वाले जो भी वेरिएंट्स आएंगे तो उसमें आप बूस्टर जेट पेट्रोल वाला इंजन को ऑप्ट कर सकते हैं। और गाइस ये जो बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन है, ये अकेला ही ऐसा इंजन है जो कि आपको मारुति सुजुकी के पूरे लाइनअप में ऑफर हो रहा है। यानी कि ये इंजन ना बलिनो में आता है, ना ये ग्रैंड विटारा, ब्रेजा में आता है, किसी भी कार में नहीं आता है। फ्रोंक्स में ये इंजन एक्सक्लूसिव है। और साथ ही साथ अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो ये इंजन प्रोड्यूस करता है नियरली 100 bhp ऑफ पावर एंड 148 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। तो जाहिर सी बात है कि ये जो इंजन ऑप्शन है वो आपको ज्यादा पावर और टॉर्क आउटपुट ऑफर करता है नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के कंपैरिजन में। तो वो चीज आप पे डिपेंड करती है कि आपको कौन सा इंजन पसंद है। दोनों इंजन ट्राइड एंड टेस्टेड है, खराब दोनों में से कोई भी इंजन नहीं है। माइलेज आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलने वाली है, जो कि क्लेम्ड फिगर की अगर बात करें तो 21 से 22 किलोमीटर पर लीटर की क्लेम्ड फिगर आप इसकी मान सकते हैं। लेकिन हो सकता है डिफरेंस आपको देखने को मिल जाए ड्राइविंग कंडीशन के हिसाब से और आपके ड्राइविंग हैबिट के हिसाब से। अब बात करते हैं उन लोगों की जो कि ऑटोमेटिक कार के शौकीन है। अगर आप ऑटोमेटिक कार लेना चाहते हैं और फ्रोंक्स आपकी लिस्ट में है, तो आपको जो इस 1 लीटर के टर्बो बूस्टर इंजन के साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है वो मिलता है AT ट्रांसमिशन, यानी कि टॉर्क कन्वर्टर यूनिट। सेम इसी में जो आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है लोअर वेरिएंट्स में, उसमें जो आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलता है वो मिलता है AMT ट्रांसमिशन। AT ट्रांसमिशन यानी कि टॉर्क कन्वर्टर यूनिट जो होता है ना, वो ज्यादा स्मूथ होता है और उस रेस्पॉन्सिवनेस भी उसमें आपको ज्यादा अच्छी मिलती है। ये एक प्रॉपर ऑटोमेटिक है। और AMT जो होता है वो प्रॉपर ऑटोमेटिक नहीं होता, वो होता है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। तो इस वजह से प्रेफरेंस अगर दी जाएगी तो हमेशा AT ट्रांसमिशन को दी जाएगी, यानी कि टॉर्क कन्वर्टर को दी जाएगी। अब इस प्राइस तो वैसे मारुति सुजुकी ने इसका रिवील नहीं किया है, लेकिन आप मान सकते हैं कि इसका जो एक्स शोरूम प्राइस लाई करेगा वो लाई करेगा 8 लाख से 12 लाख के इंटरवल में। इससे ज्यादा भी हो सकता है प्राइस, लेकिन अगर इससे कम होता है ना तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी कार बन जाएगी। वॉक अराउंड में आपको ऑलरेडी बताया था मैंने आपको, ये पूरी कार बेस्ड है बलिनो पे, लेकिन इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस आप देखेंगे ना, ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे थोड़ा सा बलिनो से ज्यादा मिल जाता है हमें। और जब आप इन पर्सन देखेंगे ना फ्रोंक्स को, तो देखते ही यहाँ पे आपको फील हो जाएगा कि इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफी ज्यादा है। अब इस टॉप वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर्स ऐसे मिलते हैं जो कि आपको लोअर वेरिएंट्स में नहीं मिलेंगे। एक आपको HUD सेटअप मिल जाएगा, यानी कि हेड अप डिस्प्ले मिल जाएगा, 360 डिग्री कैमरा मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। तो ये 3 फीचर ऐसे हैं जो कि आपको इससे नीचे वाले कोई भी वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। इसमें जो आपको बूट स्पेस मिलता है वो बलिनो के कंपैरिजन में थोड़ा सा छोटा है, यानी कि 308 लीटर्स का यहाँ पे आपको बूट स्पेस मिल जाता है। अगर आप फिगर्स के बारे में ज्यादा सोचेंगे नहीं तो इतना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको सफिशिएंट बूट स्पेस मिल जाता है। और साथ ही साथ 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाता है। तो ये चीज मारुति सुजुकी की पर्टिकुलरली मुझे काफी ज्यादा पसंद है कि बेस मॉडल से ही वो ज्यादातर कार्स में अपनी 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन दे देते हैं। साथ ही साथ सेफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो टॉप वेरिएंट है, तो इस वजह से यहाँ पे आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ लोअर वेरिएंट्स की, यानी कि बेस वेरिएंट की, तो वहाँ पे 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट, डिफॉगर और ESP आपको मिल जाता है। 1 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ जो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट है, उसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको पैडल शिफ्टर्स देखने को मिल जाते हैं। ये वाले जो पैडल शिफ्टर्स हैं ये आपको AMT वाले वेरिएंट्स के साथ अवेलेबल नहीं है, तो उस चीज का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ये पैडल शिफ्टर्स, तो मेक श्योर आपको 1 लीटर का बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन वाला ही ऑप्शन लेना पड़ेगा, वो भी ऑटोमेटिक के साथ। HUD वाला फंक्शन है, बहुत ज्यादा यूज तो है नहीं, लेकिन बात करूंगा 360 डिग्री कैमरा की, तो ये चीज आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में ही अवेलेबल होगी। इसी के साथ गाइस बात करूं क्रूज कंट्रोल की, तो ये जो क्रूज कंट्रोल है ये भी आपको अल्फा वेरिएंट यानी कि इस वेरिएंट में ही अवेलेबल होगा। तो अगर आपके लिए क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा, HUD इस टाइप के फीचर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना, तो आपको फिर अल्फा वेरिएंट इसका कंसिडर करना पड़ेगा। बाकी आप हमें नीचे जो कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी फ्रोंक्स। प्राइस इसका आया नहीं है, जैसे इसका प्राइस आएगा तो उस पर भी हम आपके लिए सेपरेट वीडियो लेके आ जाएंगे। तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन आपके लिए रह जाएगी अगर हमने वीडियो कोई डाली फ्रोंक्स पे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।